नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को आज उनकी 101वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में जननायक कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में आयोजित समारोह में किसान सम्मान निधि का वितरण करेंगे। और पूर्व विधायक अनंत सिंह को मोकामा स्थित नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी के मामले में जेल भेजा गया। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को आज उनकी 101वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। इस अवसर पर समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक सच्चे राजनेता और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, जिससे बिहार सामाजिक जागरूकता के नए युग में प्रवेश कर गया। उन्होंने आरक्षण लागू किया, किसी विरोध की परवाह नहीं की। ये एक नया अध्याय था। जैसा माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया, उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया, सरकारी दफ्तर में हिंदी कामकाज को बढ़ावा दिया, उनका उपहास भी हुआ। और अब हमें लग रहा है वो कितने दूरदर्शी थे। वो वर्तमान की भी सोचते थे और भविष्य की भी। वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। वो पहले मुख्यमंत्री थे देश में जिन्होंने राज्य में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे, जिनमें आरक्षण लागू करना, मातृभाषा में शिक्षा, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना शामिल है। उपराष्ट्रपति ने कर्पूरी ठाकुर को स्वच्छ और सरल राजनीति के प्रचारक के रूप में श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्हें जननायक के रूप में याद किया जाता है। श्री धनखड़ ने कहा कि सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत का ये महान सपूत कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। मैं कर्पूरी ग्राम की माटी पानी को नमन करता हूं। उन्होंने एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी जैसे व्यक्ति का सर्जन किया है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने एक अति विशिष्ट छाप देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाकर की। कठिन और चुनौतीपूर्ण वातावरण में उन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन गरीबों और आम लोगों के लिए समर्पित था। कर्पूरी जी का पूरा जीवन अपने लिए नहीं था, जनता के लिए था, गरीबों के लिए था, दीनों दुखियों के लिए था, पिछड़ों के लिए था, किसानों के लिए था। है सदा नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। कर्पूरी जी ने विशेषकर गरीबों और पिछड़ों की सेवा करके एक नया इतिहास रचा था। ये बहनों और भाइयों, आज मैं इस धरती को, कर्पूरी ग्राम की इस पवित्र माटी को प्रणाम करता हूं, जिसने कर्पूरी जी जैसी महान विभूति को जन्म दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक समानता के लिए कर्पूरी ठाकुर के योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि उनका जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। इधर पटना स्थित विधानमंडल परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद देश रत्न मार्ग स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य लोगों ने जननायक को अपनी श्रद्धांजलि दी।
श्री कुमार ने समस्तीपुर स्थित कर्पूरी ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती पर भाजपा की ओर से भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और अन्य कार्यकर्ताओं ने जननायक के योगदान को याद किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जननायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का उनकी आवाज बनकर नेतृत्व करने का काम किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे। श्री मोदी भागलपुर में आयोजित समारोह में किसान सम्मान निधि का वितरण करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में बताया कि प्रधानमंत्री किसानों को सम्मानित भी करेंगे। कृषि के कल्याण के लिए जो काम यहाँ हो रहा है, कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए, वो अद्भुत है। यहाँ दलहन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अभी हमने फैसला किया इस बार के उड़द, मसूर और अरहर, तुअर किसान जितना पैदा करेगा और बेचना चाहेगा उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का काम भी केंद्र सरकार करेगी। कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि के वितरण के लिए और किसानों का सम्मान करने के लिए बिहार पधारेंगे। अभी संभावित जो दौरा है उनका भागलपुर में 24 फरवरी को बन रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो अफवाहें फैलाई गईं वह गलत साबित हुई। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा में उपद्रव फैलाने वाले 13 अभ्यर्थियों को आयोग की आगामी परीक्षाओं से 3 से 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। श्री सिंह ने उम्मीदवारों से परीक्षा से संबंधित किसी भी सूचना के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने का आग्रह किया। देखिए, पिछले विगत 1-1.5 महीने से कई तरह की भ्रांतियां आयोग के बारे में फैलाई गई। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ कोचिंग संस्थान और कुछ उपद्रवी किस्म के छात्रों द्वारा सबसे ज्यादा इस बात पर भ्रांति फैलाई गई कि प्रश्न पत्र का लेवल बहुत खराब था। 3,28,990 लोगों ने परीक्षा दी, जिसमें से 66% तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए। सिर्फ 1,22,000 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए। तरह तरह की बातें हो रही थी कि क्वेश्चन लीक हो गया, कट ऑफ बहुत हायर जाएगा। और 68वीं में 91 कट ऑफ गया है जनरल का, 70वीं में भी 91 गया है। झूठ आप क्रिएट कर सकते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते ना, वो चल नहीं पाता है। हमने कह रखा है बहुत पहले कि हम अप्रैल में मेंस लेंगे, जल्दी तारीख घोषित कर दी जाएगी। 13 बच्चों को डिबार किया गया है 3 से 5 वर्ष के लिए। मैं शुरू से एक ही अपील कर रहा हूँ, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। आयोग का आधिकारिक वेबसाइट या एक्स हैंडल देखें ज्यादा से ज्यादा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। राज्य में उत्तर पछुआ हवा के चलने से ठंड में बढ़ोतरी जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सहरसा के अगवानपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 15 से अधिक जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होने की संभावना है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। दिनांक 25 जनवरी को राज्य के पूर्वी भाग मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, गया, नवादा, शेखपुरा एवं लखीसराय जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अब खबरें महाकुंभ से। श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने चिकित्सा सेवा के लिए भी व्यापक प्रबंध किए हैं।
प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशन परिसर में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा के किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी रेलवे पूरी तरह तैयार है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि महाकुंभ 2025 के दौरान 29 तारीख को आने वाले मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मेडिकल टीम और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन और 8 अन्य रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस कुल 34 मेडिकल बूथ संचालित है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पे हमारी मेडिकल की टीम विद डॉक्टर्स विद पैरामेडिकल स्टाफ और प्राथमिक चिकित्सा की जो भी मेडिसिन और जो भी इक्विपमेंट है उनके साथ उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी आपात चिकित्सा की स्थिति से निपटने के लिए प्रयागराज जंक्शन, नैनी, सूबेदारगंज और प्रयाग स्टेशन सहित 5 स्टेशनों पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं। 5 स्टेशनों पे हमने ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किया हुआ है। ये एक तरह का मिनी आईसीयू है। इसमें द्वितीयक स्टेज की जो चिकित्सा की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इन व्यवस्थाओं के अलावा रेलवे परिसर में एम्बुलेंस भी तैनात किए गए हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पटना के मोकामा स्थित पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेऊर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। पूर्व विधायक के बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। इधर पुलिस ने गोलीबारी मामले में जलालपुर निवासी कुख्यात सोनू और डुमरा निवासी रोशनी सिंह को भी गिरफ्तार किया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें लालू प्रसाद के शासनकाल के जंगल राज को नहीं भूलना चाहिए। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। हाँ, तेजस्वी जी के पिताजी थे, माताजी थी। बिहार में 15 साल तक शासन उन लोगों ने चलाया था। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इतना दुरुस्त था कि अपहरण का बिहार में उद्योग चलता था। कोई शाम में सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को आज उनकी 101वीं जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने में जननायक कर्पूरी ठाकुर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में आयोजित समारोह में किसान सम्मान निधि का वितरण करेंगे। और पूर्व विधायक अनंत सिंह को मोकामा स्थित नौरंगा जलालपुर गांव में हुई गोलीबारी के मामले में जेल भेजा गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ।